समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आमने सामने हैं। दोनों के बीच थोड़ी सी बात ऐसी चल रही है जो कांग्रेस और जो पूरा गठबंधन है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। अजय राय जहां पर अखिलेश यादव को समझदारी से काम करने के लिए कहते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ लीडर्स यहां पर हैं। सबसे पहले युवाओं से शुरुआत करते हुए फिर अध्यक्ष के पास जाएंगे, कांग्रेस के और बड़े नेताओं के पास यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानकारी लेंगे, आप युवा हैं, किस तरीके से आप इस अलायंस को देख रहे थे? आप चाह रहे होंगे बिल्कुल कि अलायंस आगे बढ़े, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही है, दरार जो आ रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आनी चाहिए ये दरार? नहीं, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी दरार अभी तक इस गठबंधन में नहीं है। लगभग ये 28 दलों का गठबंधन है जिसको इंडिया नाम दिया गया। 28 में से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्यों ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि कहीं पर सीटों को लेकर, कहीं पर बयानबाजी को लेकर, क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, मध्य प्रदेश को लेकर जो विवाद है, जहाँ पर सीटों के बंटवारे की बात है, मेरा मानना ये है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो राहुल गांधी हैं, किसी बड़े लीडर का कोई बयान नहीं है। अजय राय हैं, उनकी मानसिक स्थिति मुझे कोई ठीक नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से अजय राय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप ये कह रहे हो? नहीं, हाँ बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ। भाई साहब देख लो, आपके सामने, मैं तो देख लूँ, इधर आना, थोड़ा सा इधर आइए। आपके सामने कह रहे हैं अजय राय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप तो जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा पे संयम नहीं है, तो हम उनके कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सीख दे रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को इसी तरीके से लैंग्वेज यूज करें? भाषा पर संयम होना, वो चाहे किसी भी दल का नेता हो, वो बहुत ज़रूरी है। और संयम के साथ साथ उसके शब्दों का जो चयन है, वो बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप किसी भी दल के नेता को अगर उसको तीखा टिप्पणी करोगे, उस दल के कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। तो बड़े सोच समझ के, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और हम सभी लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये गठबंधन मजबूत बना रहे और बनेगा, हमें पूरा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं तरीके से कैसे बनेगा? ये कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हो सकता है वो अभी नौजवान हैं, उन्हें अपने चीज़ें समझने में समय लगेगा। उनके भाषा को मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी नेता पर टिप्पणी करने से पहले अपनी भाषा पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। संयम रखना जरूरी है, ये जिला अध्यक्ष कांग्रेस के कह रहे हैं आपके सामने। नहीं, अभी बड़े भाई हैं हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, उनसे ही हमने राजनीति की ABCD सीखी है। ये सिखाया आपको अध्यक्ष जी ने ABCD में कि अजय राय जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, आप गठबंधन में, तो उनको ये कहें आप? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो वो लोग निर्धारित करेंगे कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, इंडिया गठबंधन में तालमेल कैसे चलेगा। तो अजय राय बीच में ना रहे, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अजय राय को वो बीच में ना रहे, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? अजय राय जो कांग्रेस, दे दीजिए एक बार अपना। हाँ, मेरा नाम रविंदर प्रेमी है, समाजवादी पार्टी से हूँ मैं। और कल कांग्रेस पार्टी के जो जिला प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी कल मेरठ आए थे। कल भी वो एक बेतुका बयान दे के गए हैं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। जनाधार? जनाधार है, हमारे में मौजूदा एक विधायक हैं और एक पीछे विधायक थे हमारे, और 6 जगह हम दूसरे नंबर पर रहे हैं। और इसीलिए हम उनको, अजय राय जी को कहना चाहते हैं कि यूपी के अंदर कांग्रेस का भी कोई जनाधार नहीं है। तो बहुत बड़ा जनाधार बता रहे समाजवादी वाले, क्या कहना चाहोगे इसमें? हर पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी के बारे में अपनी राय रखता है। जनाधार प्रदेश की जनता तय करती है। एक सीट पूरे 6 पे 2 मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश नहीं 5 राज्यों में बनने जा रही है। तो जो भी जनता तय करती है, तो जनता तय करती है कि किस पार्टी का जनाधार है या नहीं है। कभी ऊपर नीचे चलता रहता है राजनीति में, कभी किसी पार्टी के समय अच्छा है, कभी किसी पार्टी का समय अच्छा है। तो आप डिफेंसिव खेल रहे हो, ये एग्रेसिव हो रहे हैं, ऐसा कैसे है? आप बताओ क्या कहना चाहते हो? तो ये जो कल अजय राय जी मेरठ में जो बयान दे के गए हैं, कि वहाँ समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस जी के अवनीश काजला जी ये कह रहे हैं कि जनता तय करती है। क्या मध्य प्रदेश में जो जनाधार की बात है, क्या अजय राय तय करेंगे?
वो अजय राय तय करेंगे? इस बात को हम भी जानते हैं, लोकतंत्र है, देश की जनता तय करती है जनाधार किसका है किसका नहीं। या अजय राय तय बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किसका जनाधार है? कांग्रेस का यहाँ भी कोई जनाधार नहीं है। एक इतनी बड़ी विधानसभा चुनाव हुए हैं, इतनी बड़ी 425 विधानसभा हैं, ये सिर्फ एक एमएलए अपना जिता के लेकर गए थे, एक एमएलए जीत पाया था इनका। इसलिए हम फिर भी अब यूपी में 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस। 80 सीटों पर तैयारी कर रही है, कोई बात नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और आगे जो शीर्ष नेता हैं जो ये तय करेंगे, मगर वो तैयार हैं तो समाजवादी पार्टी भी अपना गठबंधन के लिए पूरा निभाने के लिए तैयार रहेगी। आगे जो शीर्ष नेता तय करेंगे उनके आज ही साथ। निभाएगी समाजवादी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो मेरा नाम मुमताज़ आलम खान है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी यूथ में। तो हमारी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बहुत बड़े दिल के नेता हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन में भी साफ कहा था कि हम सब लोगों को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। हमारा एक मकसद है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराना। नियत और दिल की आपने बात करी, लेकिन उनकी नियत और दिल तो ऐसा लग रहा है कि बस सीटों के बंटवारे को लेकर अटकी हुई है। बागेश्वर में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, वहाँ पे कांग्रेस ये कह रही है अगर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ना उतारते तो हम जीत जाते। अब भाजपा का वहाँ पे कैंडिडेट जीत गया। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले भी साफ किया था कि ये उनके लेवल की चीज़ें नहीं है, उन्हें इसमें बयान भी नहीं देने चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से अजय राय जी प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश के, वो नहीं चाहते कि गठबंधन सही तरीके से चले। वो कहीं ना कहीं इसे मिस हैपनिंग पैदा करना चाहते हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई बात पैदा हो और मनमुटाव हो। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हमारी नीयत साफ है, हम भाजपा को हराना चाहते हैं, मोदी जी को हराना चाहते हैं, मोदी जी की सरकार हटाना चाहते हैं। हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। नियत में खोट नहीं है, भाजपा को हटाना है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव के आपने भी बयान सुने होंगे, लग रहा है आपको? आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अभी हमारे भाई ने एक बात कही जनाधार की। आपने देखा होगा जब चुनाव ध्रुवीकरण की तरफ जाता है तो कांग्रेस पार्टी जाति धर्म की बात नहीं करती, किसी विशेष समुदाय की बात नहीं करती। तो उसका कहीं ना कहीं जो जातीय धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं वो क्षण भर के लिए लाभ ले लेते हैं। अभी नगर निकाय चुनाव होया उसके 6 महीने बाद, मैं इसी पे आपको कहता हूँ, फिर आपकी बात दोबारा सुनूंगा। इसी पे एक सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य, अजय राय जी भी कह के गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अखिलेश यादव जो है वो समझा दें कि इस तरीके की टिप्पणी ना करें। आपको कितना लगता है कि ये सही चीज है? बिल्कुल मैं अजय राय जी की बात से सहमत हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य कम से कम अखिलेश जी को उनसे ये बात जरूर कहनी चाहिए कि सनातन धर्म पर कोई टिप्पणी ना करें। वो सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था का सवाल है और किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का काम कोई भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अभी मेरी बात आपने बीच में रोकी थी, नगर निगम के चुनाव हुए थे। आप देखिए ना, नगर निगम चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं है तो समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रही और कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रही। 17 नगर निगम में शाहजहाँपुर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। आप देखिए मुरादाबाद के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी को 1 से 1.5 हज़ार वोटों से हटाने का काम किया, समाजवादी पार्टी की वहाँ जमानत जब्त हो गई। तो ऐसा नहीं है, जब समीकरण बदलते हैं और माहौल बदलते हैं, वो 5 महीने में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब माहौल एकदम से कांग्रेस पार्टी की शिफ्ट होया और जब देश का चुनाव आएगा तो जो माहौल गठबंधन की तरफ 2022 में गया, ये माहौल कांग्रेस की तरफ आएगा। तो इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी के साथ अगर कांग्रेस पार्टी को नकारने की कोई बात करता है तो मैं समझता हूँ बेईमानी है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को भी अपने शब्दों पर और अपनी भाषा पर बड़ा संयम रखना चाहिए। प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो भी एक सम्मानित नेता है और हमारे नेता हैं। अगर उन पर कोई तीखा टिप्पणी या उन पर कोई गलत बेतुका बयान देंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी उसे पसंद नहीं करेगा। पसंद तो नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वो जो सवाल मैंने इनसे पूछा, आपसे भी पूछता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो टिप्पणी है सनातन धर्म को लेकर, वो आपको लग रहा है कि जायज़ है, करनी चाहिए ऐसी टिप्पणियाँ? देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर धर्म का और हर धर्म के महापुरुष का बेहद सम्मान करता है। और कोई व्यक्ति, समाजवादी पार्टी उस बात को क्लियर भी कर चुकी है, समाजवादी पार्टी उस बात को क्लियर कर चुकी है कि हमारा उन ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है। निजी बयान दे रहे हैं अपने? जी, वो समाजवादी पार्टी का कोई उन बयानों से लेना देना नहीं है, क्लियर कर चुकी है। अभी हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी ने एक बात गिनाई, मुरादाबाद, सहारनपुर और इसकी बात की
यही तो असली कांग्रेस के अंदर गलतफहमी पैदा हो चुकी है। इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। इन्हें पता होना चाहिए निकाय के। मैं इस पूरी चर्चा में ये जरूर देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी थोड़ा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं और जो कांग्रेस है वो एक तरीके से डिफेंसिव खेल रही है, और कहीं ना कहीं ये प्रयास चल रहा है इनका कि गठबंधन जो है वो बना रहे। लेकिन अभी कांग्रेस के और भी नेता हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, फिर बबीता जी से भी बात करेंगे। सलीमा, ये आप बताइए कि जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है दोनों पक्ष की तरफ से, पहले तो अखिलेश यादव और फिर उसके बाद अब अजय राय भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये थोड़ी सी आपस में इनकी कुछ है, तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्सनल है क्या कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत है, वो हो जाएगा। और हम क्यों दोनों एक ही सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्या? पता नहीं क्या मामला। थोड़ा वैसे प्रदेश अध्यक्ष ने कोई ऐसा बयान तो दिया नहीं कल। उन्होंने ये कहा कि नेशनल लेवल पे देखो, तो नेशनल लेवल पे तो कांग्रेस ही नंबर 1 है। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, समाजवादी तो है। अब ये तो विधानसभा के चुनाव में हो सकते हैं मजबूत, तो नेशनल में तो हमें इसी बात पे आऊँगा आपके पास। अभी कोई गलत बयान नहीं है। अगर तो हिंदुस्तान में बीजेपी की टक्कर कौन दे सकता है? कांग्रेस पार्टी तो दे सकती है। इसमें क्या गलत बयान अजय राय जी ने बयान दिया था, मुझे बता दो। मेरी ये चर्चा चल रही है अभी, क्योंकि आप जुड़ी हमारे साथ, तो हम यही सवाल पूछ रहे हैं। अजय राय जो हैं और अखिलेश यादव जो है आमने सामने दिख रहे हैं। जिस तरीके से ये आमने सामने और एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो आपका गठबंधन किस तरीके से चलेगा? देखिए, गठबंधन तो शीर्ष नेतृत्व ने कर लिया है, और जैसा उनका फैसला होगा वो हमें मंजूर है हर हाल में, क्योंकि वो जो शीर्ष नेतृत्व में अखिलेश यादव भी है ना, वो तो फिर उन्हें यहाँ उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राजीव जी अगर राहुल जी से बात करें वो ज़्यादा बेस्ट होगा। अखिलेश यादव सीधा बात करे तो राहुल जी से करे, अजय जी जो बात कर रहे हैं वो करते रहे हैं। करते नहीं रहे। उन्होंने अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उसका जवाब तो देंगे, लेकिन बुरे और भले की कोई बात ही नहीं है। गठबंधन हो चुका है, भाई भाई होते हैं। अगर किसी बात में ऊंच नीच भी हो जाती है तो दोनों को संभल के ही बोलना पड़ेगा। अब जैसे चुनाव होने थे, उपचुनाव हुआ था, घोषित उपचुनाव, तो स्वामी प्रसाद मौर्य आप जानती होंगी, तो उन्होंने लगातार सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी करी है, तो उस पर लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे चुनाव आने लग जाते हैं, अभी आपके जिला अध्यक्ष भी कह रहे थे तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर देते हैं एक दल, वो सीधा इशारा उन्हीं की तरफ था, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो राजनीति है होनी चाहिए, बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, देखिए, राजनीति तो चलेगी, लेकिन हर आदमी अपने हिसाब से करता है। कोई संप्रदाय को करता है, कोई लोगों को भड़काने की बात करता है, कोई महंगाई का मुद्दा उठाता है, तो अपना अपना पक्ष हर आदमी रखता है। इसे राजनीति कहते हैं। ये तो हर आदमी करेगा ही। तो ये भड़काने वाली चीज़ सही है? नहीं, भड़काने वाली नहीं है, लेकिन और लोगों के मुद्दे उस वक्त तो कुछ रहते नहीं है। उस वक्त सिर्फ तो उनके पास मुद्दा नहीं होगा। पार्टी को अपने बढ़ावा बताना पड़ता है, अपने घोषणाएं करनी पड़ती हैं, अपना वर्चस्व। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास क्या था ऐसा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा था जो उन्होंने सनातन पर ऐसी करनी टिप्पणी? देखिए, ये लोग तो इस तरह से करेंगे ही और करते आए हैं, तभी जनता भड़केगी, और लास्ट में तो और कोई मुद्दा होता नहीं है। जनता को भड़काने का काम करती है कि समाजवादी पार्टी? देखिए, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था, समाजवादी पार्टी बहुत बड़े दिल की पार्टी है। मैं अब ये नहीं कहना चाहता जब हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन में हैं। मैं इससे आगे क्या कहूँ, कांग्रेस की जो प्रदेश में, और प्रदेश में नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में किसी से कोई कुछ छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी फिर भी जब गठबंधन में है तो गठबंधन का पूरा धर्म निभाएगी, पूरा फर्ज निभाएगी। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की तरफ से होती है, जो अखिलेश यादव का भी तो पहले बयान आया था, अजय राय है कौन, है कौन, इस तरीके से भी आया था, आपने देखा होगा। तो फिर उस बयान के बाद से अजय राय मेरे को लग रहा है थोड़ा एग्रेसिव हुए। नहीं, शुरुआत अजय राय जी ने ही की थी। अच्छा, कहाँ से? अजय राय जी ने एकदम जो 80 सीटें हम 80 पे लड़ेंगे, ये वो तो नहीं, लड़ने का तो अब तक मेरे ख्याल से अब तक जवाब आया ही नहीं उनका। उन्होंने ये कहा था कि तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वही तैयारी। मैं सही कह रहा हूँ क्या गलत कह रहा हूँ? देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, 80 लोकसभा सीटों पर अपने संगठन को तो मजबूत करेंगे ना। हाँ, संगठन को मजबूत करने के लिए 80 पे, लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग। अखिलेश जी ने भी कहा था, प्रॉब्लम यहाँ से हुई थी जब समाजवादी पार्टी के लिए आप 6 सीटों की बात कर रहे थे देने की, और उस पर अगले दिन ऐलान कर दिया जाता है। यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें देगी समाजवादी पार्टी, ये बताओ? वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और आपको क्या लगता है कितनी देनी चाहिए? समाजवादी पार्टी सीटें देगी, जो बेहतर लगेगा हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वही इस पे निर्णय लेंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे अगर पूछने लग जाए अखिलेश यादव, तो आप क्या जवाब दोगे उनको?
इसमें लगना नहीं है। जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। मेरे ख्याल से पूछ के ही तो लेंगे ना निर्णय लोगों से, कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछ के ही तो लेंगे। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहते हैं, लगातार आपसे अगर पूछेंगे तो मुझे ये बताओ कितनी सीटें देने को तैयार हो? मुझसे अगर पूछेंगे तो कांग्रेस को तो ईमानदारी से 2 सीटें बनती उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सी सीटें दे रहे हो? रायबरेली और अमेठी बनती यही है। वो सीटें दे रहे हैं। देखिए, ये सीट देने वाले कोई होते नहीं है। आप देखो, मैंने क्या कहा, अगर राय ली जाए, नहीं मैंने ये कहा कि राय ली जाए, 2 सीटों पे मजबूत सीट है वैसे कांग्रेस की। वो देखिए, इनकी राय अपनी अलग हो सकती है। ये सीट देने ना देने का निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। और दूसरी बात, मान लो इनकी बात मान ली। देखिए, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। कांग्रेस कितनी सीट पे लड़ना चाह रहा है? कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। देखिए, कितनी संख्या निर्धारित नहीं होती है राजनीति में, संख्या निर्धारित नहीं होती जब बैठते हैं। इसका निर्धारण करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है, और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के। आपसे अगर पूछे, वही सवाल मैं इनसे पूछ रहा था, अगर आपसे पूछे आपके राष्ट्रीय नेतृत्व वाले जितने भी नेता हैं, तो आप कितनी सीटों पे लड़ना चाहोगे? हमारी 80 सीटों की तैयारी है। 80 सीटों पे लड़ोगे? 80 सीटों पर संगठन हमारा काम कर रहा है। संगठन लड़ोगे 80 सीट पे? ये तो समय बताएगा कितनी सीटों पे लड़ेंगे। सीट पे तैयार हो लड़ने के लिए? मैं कह रहा हूँ 80 सीट पे हमारा संगठन तैयार है। अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी का रुख हो रहा है, आप चाहते हो कि समाजवादी आगे चले हमारे साथ? देखिए, जब कोई नेतृत्व करता है किसी गठबंधन का, तो उसकी जिम्मेदारी होती है सबको साथ लेके चलने की। और कांग्रेस पार्टी कभी भी, कांग्रेस पार्टी से बड़ा दिल इस देश में किसी पार्टी का नहीं रहा। वो कह रहे हैं हमारा दिल बड़ा, आप कह रहे चलिए, हो हमारा दिल बड़ा। बड़ा किसका दिल है? होता है सभी का अपना अपना मानना है। हर व्यक्ति की एक अपनी सोच है। तो सलीम भाई से भी बात कर लेते हैं। सलीम भाई, किसका बड़ा दिल है? हमारा बहुत बड़ा दिल है, क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ा सोनिया गांधी जी ने। अच्छा। राहुल गांधी ने कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सड़क तो नेता जमीन का हूँ। तो क्या ये भी आप ये इशारा कर रहे हो कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी ना करें? प्रधानमंत्री क्या बनेगा ये तो गठबंधन बताएगा। अब किसी ममता को बनाते हैं, नीतीश को बनाते हैं, मायावती जी को बनाते हैं, अखिलेश को बनाते हैं, ये तो क्या हिसाब से कौन बनना चाहिए? ये वक्त बताएगा जिसकी हिसाब से कौन? देखिए, ऐसा है, हम तो अपने नेता को कहेंगे राहुल गांधी बनना चाहिए, क्योंकि वो सड़क तो अपने नेता को कहोगे? नहीं, मैं इस बारे में कोई नहीं कह सकता। ये जो इंडिया गठबंधन निर्णय लेगा कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है कौन नहीं है, वो निर्णय लेंगे। इस बारे में हम कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री आपके हिसाब से? हमारा समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मकसद है बीजेपी को भगाना इस देश और प्रदेश से। और जो पीडीए जो हमारा इंडिया गठबंधन है, जो तय करेगा प्रधानमंत्री के लिए, वो इंडिया गठबंधन तय करेगा। वो सर्वमान्य है हमारे लिए। वो गठबंधन तय करेगा जो प्रधानमंत्री। पर बीजेपी को क्यों? बीजेपी ने तो बहुत काम करा है। बीजेपी को क्यों हटाना चाहते? बीजेपी ने क्या काम करा है? बीजेपी वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं। अभी परसों, अभी 4-5 दिन पहले की घटना है। बीजेपी जहाँ ही देखती है दलितों को देखती है, इनके तो सालों को पिछवाड़ा काट दो। ऐसे नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं। दलितों को जहाँ देखती है वहाँ उन पर अत्याचार। अभी ये घटना हुई है धनपुरा गांव में। साधारणपुर का व्यक्ति, धनपुरा गांव, किला परिषदगढ़ का में जो घटना हुई है, वो मजदूर आदमी था, राजमिस्त्री इंदु शेखर। वो अपनी मजदूरी मांगने गया, उसको गोली मार के उसका मर्डर कर वाले थे क्या वो? मर्डर कर बीजेपी की सरकार के 6 लोग थे। वो बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। पहले गोली मारी, उसको मर्डर किया, फिर उसको पेड़ पे लटकाया गया। पीएम की रिपोर्ट में भी एक उसका बुलेट निकली है। फिर उसको फ़ोन किया उसके घर पे कि तुम्हारे आदमी को वहाँ मार दिया गया। मुकदमा तो दर्ज हो गया उसमें? मुकदमा दर्ज हो गया, मगर आज योगी बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर कहाँ है? अभी एक घटना और हुई थी। अभी जो इतना बड़ा ये ब्लास्ट हुआ था लोहिया नगर में, जो ब्लास्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसमें कहा है कि पटाखे था, पोटेशियम क्लोराइड बोला है उन्होंने। उसमें जब डीएम साहब ने और जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी बीजेपी सरकार ने, उनको वहाँ साबुन की फैक्ट्री थी। अगर वो किसी प्रथम दृष्टया रिपोर्ट थी वो, अगर वो कारखाना किसी मुस्लिम समुदाय का होता तो उनको नक्सलवादी, तुष्टीकरण की राजनीति कह रहे थे, फिर हिंदू मुस्लिम पे उनको नक्सलवादी और उनको सऊदी अरब और दाऊद इब्राहिम पता नहीं कहाँ से ये सरकार तार। क्या कहना चाह रहे थे भाई साहब? मैं ये कहना चाह रहा था कि बड़े दिल की बात हो रही है।
तो हमारे नेताजी ने भी एक बार कांग्रेस की सरकार बचाई थी यूपीए की, तो बड़ा दिल तो समाजवादियों का पहले से रहा है। इसको आप है ना नकार नहीं सकते, तो बड़ा दिल तो समाजवादियों का पहला भी है। रही बात प्रधानमंत्री के चेहरे की, जो 28 गठबंधन में लोग हैं वो तय करेंगे कि प्रधानमंत्री किसको चुनना है। पहले सरकार बनाए, चुनाव लड़े, भाजपा को हराएं, और ये हिंदू मुस्लिम और तुष्टिकरण की जो राजनीति है इससे छुटकारा इस देश को मिलना चाहिए। अजय राय का बयान आपने सुने होंगे, अखिलेश यादव के बयान सुने होंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बयान ठीक है गठबंधन के लिए? भाई साहब, गठबंधन के लिए उनका ये बयान जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा सबका गठबंधन मिला हुआ है और हम सब एक होकर मिल बैठ के जो है इस काम को करेंगे। और मैं अजय राय जी से ये कहूँगा कि वो माननीय श्री उनका जो वो है राहुल जी का, उनका समय समय पे जो है मार्गदर्शन लेते रहे इस बात का करने के लिए, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं है। जब हमारा गठबंधन हो गया तो हम गठबंधन के पीछे रहेंगे, सब प्यार मोहब्बत से रहना, प्यार मोहब्बत से रहेंगे बस। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल मान सम्मान स्वाभिमान को बचाते हुए प्यार मोहब्बत से। और अखिलेश यादव तो सीधा सीधा आपके प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणियां करते जा रहे हैं। नहीं, वो सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि अजय राय हमारी एक सम्मानित सबसे पुरानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। और ग्राही गठबंधन की बात तो हम नहीं, अखिलेश यादव को ये तो नहीं लग रहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ये प्रदेश अध्यक्ष मेरे सामने क्यों बोल रहा है? ऐसे तो नहीं हो रहा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, दोनों ही पार्टी के लोगों को हमारी पार्टी के लोगों को आपस में चुनाव लड़ना है 24 का, तो सबको आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। मेरा तो ये मानना है एक स्तर पे रहना चाहिए, एक स्तर पे, और अपना जो टारगेट है वो एक रखना चाहिए, मछली की आंख भाजपा को हराना है बस। मछली की आंख भाजपा को हराना है। तो ये थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ लीडर, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से भी बयानबाजी चल रही है या तो वो ना चले, और कुछ का ये भी कहना है कि इनको आपस में बैठकर बात कर लेनी चाहिए और बीच में कुछ भी एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस 80 सीटों पर, प्रदेश की 80 सीटों पर तैयारी कर रही है, इसका यहाँ पर खुलासा भी कर दिया है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।